नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हमारा इस एपिसोड में अष्टावक्र गीता के तीसरे एपिसोड में आज हम ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का जो रास्ता है, जिससे हमें सारे दुखों से, सारे परेशानियों से और सारे इस सांसारिक दुखों का जो आपके साथ हमेशा विद्यमान रहता है, उससे मुक्ति का क्या रास्ता है, क्या मार्ग है, इसी पे हम आज और बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो कूटस्थम बौद्धम द्वैतम आत्मानम परिभावम अभासो अहम भ्रमम मुक्त्वा भाव ब्रह्माम अथांतरम। तात्पर्य, मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूं। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आप अहंकारी जीव हैं, क्योंकि जब तक आप में मैं विद्यमान है, whenever you feel that I am the person who have absolutely unique power, if you feel something different, और अगर आपको ये लगता है कि आप किसी न किसी चीज को लेके आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि मेरा अपना कोई अस्तित्व है, जब तक आप ये नहीं भूलेंगे तब तक आपके अंदर का जो ईगो है, अहंकार है, वो आपको ढकेलेगा पीछे की ओर। इस प्रकार के भ्रम को, ये भ्रम है, ये डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर इस बात का भ्रम है कि मैं कुछ हूं, तब तक आप उस परमात्मा को प्राप्त करने में आपकी भिन्नता है, आपकी दूरी। इस प्रकार के भ्रम को बाहर और अंदर के भाव का त्याग करके आपके जो एक्सटर्नल है, आपके जो इमोशन एक्सटर्नल है और आपका जो इनर इमोशनल है, तो कूटस्थ अचल स्थिर बोध रूप एवं अद्वैत रूप आत्मा का विचार कर। हमें सिर्फ जो विचार करना है, जो ध्यान करना है, वो सिर्फ आत्मा, सोल पे करना है। क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल थॉट हैं, हमारे जो एक्सटर्नल इमोशन हैं और जो हमारी इंटरनल इमोशन और जो हमारा अंदर का भाव है, जब तक उसमें भिन्नता है, तब तक आपके अंदर का जो अहम है वो आपसे छूटेगा नहीं। क्योंकि छूटने का एक माध्यम और एक सिर्फ उपाय यही है कि आपको अंदर और बाहर की जो स्थिति है उसमें ना होके आपको सदैव विचार करना है, सदैव बोध रखना है, सदैव होश में रखना है कि आप सिर्फ एक आत्मा है। ये शरीर यही रह जाएगी, आपका सिर्फ जो आत्मा है वही जो है जाएगा। तो अपने इस शरीर को लेके क्यों चिंतित होना। ये शरीर, जब तक आप इस भ्रम में रहेंगे कि ये शरीर कुछ है, इस संसारिक जीवन में आप इस शरीर को लेके अहंकारित हैं। आप अक्सर देखेंगे कि लोग जो है बॉडी शॉडी बना लिए, तगड़े दिख रहे हैं, उनका इस बात का अहंकार है कि वो सभी को मार देंगे, वो सभी को, किसी को नहीं सेठते। मतलब सेठने का मतलब ये है कि वो, उन्हें लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा बलवान। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस शरीर को लेके जो अहंकारित है वो उससे कितने सुखी हैं, उसको लेके वो कितने विचाराधीन हैं, कितने होश में हैं। क्योंकि वो अहंकार ही उनको एक दिन मार देता है, उनको एक दिन खत्म कर देता है। तो ये जो मिथ्या है अहंकार का, सत्य से सामना ना करने का, क्योंकि सत्य को साधना, सत्य का सामना करना एक आसान बात नहीं है। इट इज वेरी टफ। यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस एंड स्ट्रॉन्ग
टू फेस द ट्रुथ। और ये आपके अंदर तभी डेवलप होगा जब आप अपने अहंकार को शून्य कर देंगे, उसको जला देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तब आपके अंदर का जो सोल है, आप एक जो चैतन्य स्वरूप है, उसकी जो है उपलब्धि आपको होगी। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, आपको इस प्रक्रिया से होके जाना है। देह अभिमान पाशेन चिरम बद्धो अशिपुत्रक बोधो अहम ज्ञान संगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। हे पुत्र, मैं देह हूं, इस देह के अभिमान रूपी पास से बहुत समय से जन्म जन्मांतरों से बंधा हुआ है। ये जो शरीर है, हमेशा इसी बात को लेके आप अहंकारित रहते हैं, दैट आई एम। देन क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि हु आई एम, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं यहां क्यों हूं। क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में ये हमेशा आपको सिखाया गया है कि हमें मानना है, हमें बिलीव करना है। बट नो, आपको बिलीव करने में नहीं, नोइंग में आपको विश्वास करना है। आपको जानने की प्रक्रिया में जाना है, आपको जानना है, ना कि मानना है। जब तक आप बिलीव करेंगे तब तक आप इस सांसारिक जीवन में बंधे रहेंगे, आपको यहां से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति किससे? मुक्ति आपको अपने अहंकार से, आपके अपने ईगो से, आपके अपने विचार से, क्योंकि यही तो है जो आपको परेशान रखता है। और व्यक्ति जो है अपने परेशानी का जो उपाय है वो विभिन्न तरीके से ढूंढते हैं। कुछ लोग जो है स्त्री में ढूंढते हैं, कुछ लोग पुरुष में ढूंढते हैं, कुछ शराब में, कुछ लोग मूवी, कुछ लोग घूमना, मतलब वो कुछ भी ऐसा ट्राई करते हैं कि उनको वहां से वो चीज प्राप्त हो। लेकिन वो कहाँ मिलने वाला है? क्योंकि जिस चीज को वो ढूंढ रहे हैं वो एक स्थायी और परमानेंट होने का एक उसका अपना त्याग है। उसमें आपको झोंकना पड़ेगा, उसमें आपको जलना पड़ेगा। और ये जो आपकी क्षणिक और टेम्परेरी चीजें हैं, ये उसको फुलफिल नहीं करेंगी। ये बस मोमेंटियस हैं, वो बस आए और चले गए। तो आपको इस क्षणिक चीजों में नहीं पड़ना। मैं देह नहीं ज्ञान रूप हूं, इस ज्ञान के अनुभव रूपी तलवार से उस बंधन को काट दे और सुखी हूं। आपको ये नहीं समझना कि आप देह हैं, आपको ये समझना है कि आप ज्ञान रूप ज्योति हैं। आप एक दीपक हैं, आपकी रोशनी ऐसी जो हमेशा जलती रहती है, आप प्रकाशित रहते हैं। और जब तक आप इस भ्रम में हैं कि मैं कुछ हूं, मेरा अपना कोई वजूद है, आप इस शरीर को लेके कुंठित हैं, तब तक आपको ये जो सुख की आप अभिलाषा करते हैं, इससे आप हटेंगे नहीं। आप इसी संसारिक जीवन में बंधे रहेंगे और ये संसार आपको एक दिन निगल जाएगा। तो आपको समझना यही है कि आप जो है इससे कैसे निकलते हैं, आप इससे कैसे बाहर जाते हैं। क्योंकि यही से निकलना, यहीं से जाना एक प्राणी का, एक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। निसंगो निष्क्रियो असि तुम स्व प्रकाशो निरंजन अयमेव हीते बंधा समाधिम नुतिष्ठसि। आत्मा तू असंग संग रहित है, निष्क्रिय है, क्रिया रहित है। आत्मा असंग है, संग रहित है। आत्मा का कोई संगी नहीं है। आप अक्सर कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हो कि कोई सतुआ मिल जाए। स्त्री पुरुष को ढूंढ रहा है, पुरुष स्त्री को ढूंढ रहा है। इसी तरीके से रिश्तेदारों में कोई किसी को ढूंढ रहा है, कोई किसी से अपना इंटरेस्ट साध रहा है। तो जब तक आप ये सब साधते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी से कोई आपकी मनोकामना पूरी हो रही है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा हो।
कभी छूट सकती है, तब आपको दुख अनुभव होगा। जब तक आप इस सब चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक आपको इस सांसारिक मोह, दुख और वासना से आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। तो आत्मा क्या है? आत्मा असंग है, संग रहित है, उसका कोई अपना संगी नहीं है कि वो उसके साथ जाए। निष्क्रिय है, क्रिया रहित है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है तथा दोष रहित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रकाशित है, प्रकाश पुंज है, इससे जो है लाइट, प्रकाश सदैव निकल रहा है। यही आपको वो ज्ञान का बोध कराता है, यही आपको उस ज्ञान से मिलाता है। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि दोष तभी क्रिएट होते हैं जब आपकी डिजायर, आपके लोभ, आपकी कामनाएं आप पे भारी होकर आपसे वो काम करवाती हैं जहां पे आपका इंटरेस्ट पूरा हो, वहां पे दोष क्रिएट होते हैं। अर्थात सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है। इस आत्मा का किसी से कोई मतलब नहीं, न किसी से अच्छा न बुरा, न कुछ कहना है न सुनना है। तो इसका ये बिल्कुल दोष मुक्त है। इस प्रकार ध्यान करता हुआ जो समाधिस्थ हो रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयत्न कर रहा है, यही तेरे बंधन का कारण है। जब तक आपकी इस दोष रहित, दोष से युक्त आपका जीवन है, तभी तक आप जो है इस बंधन के कारण में है। और इस बंधन के कटने का जो प्रमुख कारण है, इस बंधन से आप कैसे कटेंगे? वो कटेंगे आप किसी भी तरीके से संग रहित, किसी का संग नहीं रखना, निष्क्रिय रहना है, क्रिया रहित होकर साक्षी बनना है, आपको देखना है। तो आप अपने इस भ्रम को तोड़कर बढ़ना है, और इस बढ़ते हुए जीवन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी के संगी साथी के चक्कर में ना पड़े। त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोक्तम यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्वत्तम मागमः क्षुद्र चित्तताम। यह संपूर्ण सृष्टि तुम्ही में समव्याप्त है और तुम इस संसार में पूरे हुए हो। क्योंकि जब आप इस आत्मा रूपी आत्मा में समाहित होते हैं, इस सोल को फील करते हैं, तब आपका जो दायरा है कि आप सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कुछ जगहों पर विद्यमान हो सकते, लेकिन जब आप, मैंने जैसे आपको बताया कि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, तो जैसे ही आप आत्मा सोल में स्थापित हुए, वैसे ही आप परमात्मा में शामिल हो गए। और तब फिर आपके लिए वो जो एक डिजायर होती है कि घर हो जाए, मकान हो जाए, इतना जमीन हो जाए, इतना इतना सब कुछ मेरे लिए हो जाए, वो फिर तुच्छ हो जाता है। फिर तो आपका पूरा ब्रह्मांड ही है, पूरा ब्रह्मांड आपका है। और इस जब आपको ये महसूस हो गया कि पूरा ब्रह्मांड आपका है, तब आप इन सब छोटी चीजों के पीछे कहां पड़ने वाले हैं? इस संसारिक जीवन में रहना है तो जरूरत है, जो नीड है उसकी पूर्ति करनी है। ये नहीं कि अपनी कामना की वजह से आप उसका दुरुपयोग करें, आप इस प्रकृति का, इस एनवायरनमेंट को दोषित करें, उसे दूषित करें। तो जो नीड है, जो जरूरत है, उसकी पूर्ति करनी है, ना कि उसका शोषण करना। इसलिए समस्त दोषों से दूर तथा स्वप्रकाश रूप तुम भ्रामक और विपरीत इस चित्त वृत्ति को प्राप्त न हो कि तुम संग दोष से प्रभावित होने वाले दूसरों के अस्तित्व से अस्तित्ववान हो। इसमें अपनी जो चित्त वृत्ति है,
उसे भ्रमित नहीं करना, उसको विपरीत नहीं करना। क्योंकि जो ये आपका संग दोष है कि संगी कोई हो जाए, कोई साथ चलने वाला हो जाए, हाल तो यह है कि कतो को जाए तो कहीं कहीं भैया चला साथे चली। हालांकि जरूरी नहीं है कि उसके साथ जाना जरूरी हो या उसका काम हो, लेकिन कोई सथुआ लग जाए। इवन लोग कहीं भी छोटी सी चीज के लिए भी किसी न किसी को साथ में लेके चलते हैं। तो ये साथ जो है, जो आप हमेशा इस बात को महसूस करते हो कि मैं अकेला हूं, मुझे किसी के साथ की जरूरत है, इसका मतलब यही है कि आपने उस परमात्मा को इस आत्मा से भेंट ही नहीं कराया। क्योंकि आपने जैसे ही भेंट कराया, आपका पूरा ब्रह्मांड हो जाएगा। आपको किसकी कमी है? पूरा ब्रह्मांड आपका है। लेकिन लोगों का अभी क्या है कि बस कोई संगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बतिया रहे हैं, चल रहा है। उन्हें वही लगता है कि शायद वही व्यक्ति उसके लिए सब कुछ है, या कुछ ही लोग उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका सब कुछ पूरा ब्रह्मांड हो सकता है। क्योंकि समस्या यही है कि लोग अक्सर कहते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, हमारा सांसारिक जीवन का क्या होगा। क्योंकि बात यही है कि जो इसको महसूस किया है उसने कभी बताया है नहीं। गूंगा केरी शर्करा जो खाए मुस्कुराए, वो ऐसे ही है कि हरि को खोजन मैं गया, मैं ही गया हराए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं हरि को खोजने गया, हर मिले और मैं हरा गया। तात्पर्य यही है कि अगर जब वो आपको महसूस होने लगता है, जब आप वो महसूस करने लगते हैं, तब आप बता नहीं सकते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने महसूस किया वो भगवान बन गए। गौतम बुद्ध, महावीर, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, जिसने भी इसको महसूस किया वो कह नहीं सकता, वो बता नहीं सकता। इसलिए व्यक्तियों को लगता है कि ऐसा क्या है जो लोग इस संसारिक जीवन को, बड़ी बड़ी धन संपदा को छोड़कर लोग इस वैराग्य रूपी जीवन को अपनाते हैं। इसमें यही है कि आपका जो मोह है वो खत्म हो जाता है। जो आप किसी भी संगी और साथी को लेके चलने की आपकी आदत है वो खत्म हो जाती है। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशया अगाध बुद्धिर क्षुब्धो भव चिन्ह मात्र वासना। निरपेक्ष, जिससे किसी की अपेक्षा ना हो। हम हमेशा किसी न किसी के एक सानिध्य में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन इस अवस्था में यह है कि आपको किसी से अपेक्षा ही नहीं करनी। निर्विकार, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का विकार ना हो, लेकिन हम विकारों से, अवगुणों से भरे हुए हैं। When we try to find out that what we have, what you are consuming, what you are looking, what you are eating, जब इन सब पे आप ध्यान करने लगते हैं, इन पे जब होश डालने लगते हैं, then you find out that this is the right thing what I am doing right now. And then आपका कोई एक इंसाइट बोलता है कि no, this is not the way, this is not the right thing. You will have to improve, you will have to know what the things is right. और जब ये आपको एहसास होता है, तभी आपके अंदर जो एक इम्प्रूवमेंट है, जो आपके अंदर का जो एक जागृत व्यक्ति है वो जागता है, और तब फिर परिवर्तन होता है, तब चेंज आता है। तो विकार से मुक्त होना है, स्वनिर्भर, जिस पर सभी निर्भर हैं, शांति का स्थान है जो,
ये निर्भरता आपको हमेशा डराए रखती है, आपको फियर में डालती है, क्योंकि जब तक आप डिपेंडेंट हैं तब तक आपको अपने से छुटकारा पाना, अपने आप को इस बेड़ियों से काटना मुश्किल होता है। आपको सरवाइव करना है तो डिपेंडेंस खत्म करनी, वही शांति का स्थान है जो अति विस्तृत बुद्धि ज्ञान रूप है। अति विस्तृत बुद्धि वो कैसे आता है? वो आता है आपके नियमित अभ्यास से, प्रैक्टिस से। और वो कैसे आएगा? वो आपके हार्डवर्क से आएगा। डेली रूटीन पे आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, परसिवरेंस रखना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई क्षोभ, बेचैनी नहीं उत्पन्न होती। आप अक्सर देखो, लोगों का एक छोटी सी चीज हो जाती है तो लोग बेचैन हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये बेचैनी, जो एंजाइटी, डिप्रेशन है, ये खत्म करना होगा। ऐसा चैतन्य रूप है तेरा, इसलिए तो उसमें अपने सच्चे स्वरूप में निवास कर स्थित हो। ये जो चैतन्य रूप है वो यही है कि आपको अपनी जो बेचैनी के कारण है, जो रीजन है, उसको छोड़कर, उसको त्याग कर आपको चैतन्य रूप को साधते हुए सच्चे स्वरूप में निवास करना है, वहां पे स्टेबल होना, स्थित होना है। सो दिस इज द वे दैट यू कैन फाइंड आउट हाउ आई कैन गेन। ये जो हमें मिलेगा, ये जो हमें प्राप्त होगा, हम कैसे इसको साधेंगे, कैसे इसको स्थिर करेंगे, कैसे चैतन्य रूप में पहुंचेंगे। आपका जो मेन मिशन है, आपका जो मेन उद्देश्य है, वो इसी पे होना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस सांसारिक जीवन के दुख, समस्याएं, परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। एंड आई बिलीव दैट you will find that, and one day you're gonna feel enjoy, you're gonna feel आनंद, और इस आनंद की अनुभूति ही आपको परमात्मा से मिलाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। और व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? आप भी शेयर करिए और बताइए कि कैसे आपके साथ चीजें हो रही होती हैं, आप क्या महसूस करते हैं। सो ऐसे ही हम अपने विचारों से, थॉट से अपनी बातों को हम शेयर करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।